जय हिंद। आप लोग को जिस चीज़ का इंतजार था, आपको लग रहा था कि साल बर्बाद हो जाएगा, तो बर्बाद होते होते बचा है। मैं बात करने लग रहा हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, थर्ड ईयर, एक्स स्टूडेंट और रेगुलर का फॉर्म। जो एनुअल वाले हैं, सेमेस्टर वाले, इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं है। और उसके हिसाब से जिस स्टूडेंट का राष्ट्र गौरव या फिर पर्यावरण में बैक लगा था, तो उसको फार्म डालना था, उनके लिए एग्जामिनेशन फार्म आया है। साथ साथ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट ईयरली वाले कोर्स है, उनका भी एग्जामिनेशन फार्म, बैक और इम्प्रूवमेंट फार्म आ गया है। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन फार्म एक्स स्टूडेंट का कैसे भरना है और रेगुलर है उनको कैसे भरना है। एक्स स्टूडेंट और रेगुलर में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी था, उससे अपडेट है 5 जिले में जितने भी कॉलेज है, और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए कर रहा था, वो थर्ड ईयर में फेल हो गया था और उसको ईयर बैक देना पड़ा, तो उनके लिए एक्स स्टूडेंट का फॉर्म है। और रेगुलर वाले कौन से स्टूडेंट होंगे? जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में एक्स स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे, फिर सेकेंड ईयर में पढ़े थे, अब वो पास होकर थर्ड ईयर में गए हैं, तो जब वो थर्ड ईयर में गए हैं तब वो रेगुलर स्टूडेंट कहलाएंगे। तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। फिर उसके साथ साथ जो स्टूडेंट राष्ट्र गौरव या फिर पर्यावरण में फेल हो गया था, उनका बैक का फॉर्म आया है। और जो महात्मा गांधी से डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा, जैसे पीजीडीसीए या फिर कोई एनुअल सर्टिफिकेटेड कोर्स करते हैं, उसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म आ गया है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, चलिए अब देखते हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। पहले तो आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेना। जो भी ब्राउज़र यूज करते हो उसमें 3 डॉट में जाना, वहाँ से डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना। फिर जैसा आप वो लिंक ओपन किए रहेंगे, आपको दिखेगा साइड में 3 लाइन, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर न्यू फॉर्म आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है। वहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, जो कि पहला होगा यूजी ईयरली रेगुलर एक्स एग्जाम फॉर्म, दूसरा होगा यूजी ईयरली राष्ट्र गौरव पर्यावरण ओनली बैक एग्जाम फॉर्म, और तीसरा होगा डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ईयरली एग्जाम फॉर्म। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएफए वाले जो स्टूडेंट होंगे, बी म्यूजिक वाले, तो वो यूजी के अंतर्गत सब लोग आते हैं। इसमें पीजी कोई लोचा नहीं, तो परेशान मत होना। एक्स स्टूडेंट में सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर को सेलेक्ट करना होता है। और जो राष्ट्र गौरव पर्यावरण है, उसमें बस राष्ट्र गौरव या फिर पर्यावरण, जिसमें आपका बैक होगा उसको सेलेक्ट करना होता है। जो इसमें आपको होगा वो सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपके सामने आ जाता है फॉर्म भरने के लिए, जिसको जब आप सबमिट करते हैं तो फॉर्म ओपन होता है फिलअप करने के लिए। यहाँ कुछ डिटेल पूछा जाता है। सबसे पहले एग्जाम टाइप में आता है, वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, यूजी ईयरली एक्स यानी एक्स स्टूडेंट के लिए, और यूजी ईयरली रेगुलर। जो थर्ड ईयर में फेल हो गए, दोबारा थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं, वो एक्स स्टूडेंट होंगे, एक्स में आएंगे। और जो सेकेंड ईयर का 2 बार पढ़े हैं, यानी सेकेंड ईयर में एक्स स्टूडेंट रहे हैं, जब वो थर्ड ईयर में आए हैं तो वो रेगुलर होंगे। यानी कि आप जिस क्लास को 2 बार करेंगे उसको एक्स बोला जाता है, जिसको बस 1 बार कर रहे हैं उसको रेगुलर बोला जाता है। आपका जो होगा एक्स या फिर रेगुलर, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कोर्स। कोर्स में आपका कौन सा कोर्स है उसको सेलेक्ट करेंगे। बीए ऑनर्स है कम्युनिकेशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीएफए फर्स्ट ईयर, बीएफए सेकेंड ईयर, बीएफए थर्ड ईयर, बीएफए फोर्थ ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, या फिर बी म्यूजिक यानी बैचलर ऑफ म्यूजिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आपका जो होगा उसको सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद आ जाता है सर्च इन, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन मिलता है, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। जो पहला होता है रोल नंबर होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है एनरोलमेंट नंबर। तो आप फॉर्म किससे खोजना चाहते हैं, यानी किससे ओपन करना चाहते हैं, रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर? तो एनरोलमेंट नंबर करना ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन रोल इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए। तो आप पीछे वाले में सर्च इन में जो सेलेक्ट किए रहे होंगे, रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर होगा तो इनरोलमेंट नंबर, या फिर रोल नंबर होगा रोल नंबर, आप इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद फादर्स या फिर मदर्स नेम डालेंगे, किसी एक का नाम डालेंगे, जैसे आपके एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट पे पिछली बार रहा है, सेम सेम वैसे ही डालना। फिर उसके बाद आ जाता है एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स, यानी इस कोर्स में आपका एडमिशन कब हुआ है। तो आप लोग रेगुलर या फिर एक्स स्टूडेंट का भर रहे होंगे तो आपका 2023 ईयर होगा, तो आप लोग 2023 सेलेक्ट करेंगे। आप ये मत समझना कि फर्स्ट ईयर वाला ईयर पूछा है इस कोर्स में, यानी कि जब आप एक कर रहे हैं थर्ड ईयर वाला, तो इसमें बोल रहा है। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालकर सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपको स्टूडेंट का नाम दिखाएगा,
इनरोलमेंट नंबर दिखाएगा, रोल नंबर दिखाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एग्ज़ाम टाइप, फिर उसके बाद कोर्स, ये इतना आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है टिक करने के लिए। आप ये श्योर कर लेना कि जो आप डिटेल दिए हैं आप ही को ओपन हुआ, ऐसा नहीं कि किसी गलती की वजह से दूसरे का ओपन हो गया, तो इसको ध्यान देना। जब आपको होगा तो उसके बाद आपको कंसर्न देने के लिए आता है, नहीं टिक करने के लिए आता है, जिसमें लिखा होता है मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े एवं समझ लिया हूँ और मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आहार हूँ। इसको आपको टिक करना होता है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है। जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, परेशान मत होना, उसमें नहीं भरा होता है। इनरोलमेंट नंबर आपको भरा दिखा मिलेगा, फिर उसके बाद रोल नंबर मिलेगा भरा हुआ, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये इतना भरा रहता है। यहाँ जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना, जो होगा रियल आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका चलता होगा, जो डॉक्यूमेंट पे यूज करते होंगे। ऐसे में यहाँ आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ सेट रहता है। जैसे कि आज 30 मार्च 2024 है, तो इसमें दिखाएगा 30/3/2024, यानी जिस दिन फॉर्म भरोगे उसी दिन का बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो डेट ऑफ बर्थ सही सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, कौन सा जेंडर है, मेल या फीमेल, कैटेगरी करना, SC ST OBC जनरल जो होगा वो सेलेक्ट करना। उसके बाद सब कैटेगरी, गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स के लिए एक ऑप्शन होता है, और बॉय में अगर डिसेबल होंगे तो उनका जो डिसेबिलिटी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा। फिर उसके बाद करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आ जाता है। तो करेंट एड्रेस डाल देना, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर। फिर उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में मिलता है सिटी, टाउन, विलेज, इसको डालना। स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, पिन कोड डालना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस के बगल में मिलेगा कॉपी फ्रॉम करंट, तो करंट वाले को क्लिक करेंगे तो जो उधर वाले कॉलम में रहेगा वही इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, या फिर चाहते हैं तो मैन्युअली भी भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है मोबाइल नंबर भरने के लिए, फिर उसके बाद ईमेल आईडी भरने के लिए, फिर उसके बाद पेपर का मीडियम। अगर आप BA वाले होंगे तो आपका पेपर होता होगा हिंदी में, BSc वाले होंगे तो आपका पेपर होता है इंग्लिश में। आप पेपर दिए हैं 3 साल तो आपको मालूम होगा आपका पेपर हिंदी में होता है या फिर इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है आधार नंबर डालने के लिए, आधार नंबर डालेंगे। फिर नीचे आ जाता है सब्जेक्ट पेपर्स, तो यहाँ आपको दिखाता है आप किस कॉलेज के स्टूडेंट है, कौन सा कोर्स है, कौन सा ईयर है, दिखाता है। फिर आ जाता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। थर्ड ईयर में मात्र 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, और उस सब्जेक्ट में जो पेपर होगा, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, जो पेपर होगा, नहीं जितने भी पेपर होगा वो शो हो जाएगा। तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी होगा, तो उसके हिसाब से पढ़ना भी अभी एग्जाम के लिए। तो पेपर सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद आता है कंपल्सरी। अगर आप सेकेंड ईयर में आपका राष्ट्र गौरव में बैक लगा है और उसका बैक फॉर्म नहीं भरे हैं तो यहाँ पर आपको राष्ट्र गौरव सेलेक्ट करना होगा। और आप सेकेंड ईयर में पास हैं राष्ट्र गौरव में तो यहाँ पे आप सिर्फ पर्यावरण अध्ययन ही सेलेक्ट करेंगे, तो इसको टिक करेंगे। आप अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट में देख लेंगे, आप पास हैं तो राष्ट्र गौरव नहीं सेलेक्ट करेंगे, अगर उसमें बैक लगा है, फेल है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। और पर्यावरण थर्ड ईयर के स्टूडेंट को तो ये जरूरी से सेलेक्ट करना है, कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको थर्ड ईयर का मार्क्स पूछा जाता है। जो आपका मार्क्स होगा रिजल्ट पे उसको डालेंगे मार्क्स ऑफ 10 में, यानी जो नंबर आप पाए हैं 1800 या फिर जितना पूर्णांक है, और मैक्सिमम मार्क यानी आपका जो पूर्णांक है 1800, 2000 जो भी होगा उसको इसमें डालेंगे। या फिर आप एक एक भी करके छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप लोग का मार्क्स है तो मार्क्स जरूर से भर देना, एक एक करके छोड़ देते हैं NEP वाले। फिर उसके बाद आ जाता है फोटो सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड होता है, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कैप्चा डालना होता है, और यहाँ पे सेव फार्म भी मत करना। एक बार फार्म ऊपर से नीचे तक अच्छे से, नहीं तो 2 बार ऊपर से नीचे तक मिला लेना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये आप सेव फार्म कर देते हो तो इसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो आप फार्म को 1 बार 2 बार अच्छे से मिला लेना, फिर उसके बाद सेव फार्म करना। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, तो वहाँ आप प्रिंट वाले क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको 4 कॉपी मिलता है, यानी 4 पेज का होता है। फिर उसके बाद आप प्रिंट करा लेंगे किसी साइबर से, फिर कॉलेज में ले जाकर सबमिट कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज वाले फीस लेंगे, जो एडमिशन करा लिए होंगे तो फीस ले लिए होंगे, जो अभी एडमिशन नहीं कराए होंगे कॉलेज में तो उनका फीस लगेगा, तो वो आप ले जाके कॉलेज में सबमिट करना। वैसे भी आप 3 साल से किए हो तो आपको एक्सपीरियंस है ही कैसे किया जाता है। बाकी इतना रहा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। महात्मा गांधी बहुत नौटंकी किया था, इसका डेट भी अभी बढ़ेगा। और एग्ज़ाम कब होगा?
तो जब उसका नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मान के चलो एग्ज़ाम जो है कि अप्रैल के लास्ट या फिर अप्रैल के 3rd वीक के आसपास में हो सकता है। अगर आपको कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।